Hello students, welcome back to the channel. So our today's topic is tenses, the most important topic of grammar. Okay, so let's start. Yes. Tenses denote the time of an action. Tenses क्या होते हैं? Tenses denote the time of an action. Means they show when the work is done. कि हमारा जो काम है वो कब हुआ है. Okay, so they are present tense, past tense and future tense. There are three types of tenses: present, past and future. What is present tense? Present tense describe things that are happening right now or things that are continuous. Means प्रेजेंट टेंस जो है वो ये डिनोट करता है, ये डिस्क्राइब करता है, हमें ये बताता है कि हमारा जो काम है वो अभी चल रहा है. एंड पास्ट टेंस डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड अर्लियर इन द डे, yesterday, last week, 10 years ago, etc etc. ओके, मीन्स जो हमारा पास्ट टेंस है वो ये बताता है कि हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है. एंड फ्यूचर टेंस द एक्शंस विच आर गोइंग टू डू, मतलब जो हमारा काम है वो अभी होना है. प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है ही इज़ प्लेइंग गेम. वो गेम खेल रहा है, मतलब ही इज़ डूइंग हिज एक्ट. पास्ट का ही प्लेड गेम मीन्स ही हैज़ ऑलरेडी डन द एक्शन ऑफ प्लेइंग. फ्यूचर ही विल प्ले गेम मीन्स ही इज़ गोइंग टू डू द एक्शन. वो भी गेम खेलने वाला है. ओके, now each tense has 4 forms and they are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Means present has 4 forms: present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. And past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect continuous. Okay, so first of all let's discuss about present tense. First form is present indefinite or simple present. It is used to denote scientific facts, universal truth and work done on daily basis. मीन्स ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो डिनोट करता है किसी फैक्ट के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताता है, या फिर हमारे डेली बेसिस पे जो हमारी हैबिट्स हैं उनको डिनोट करता है. सो इसका रूल है, अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कोई सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन S और ES एंड देन ऑब्जेक्ट. अब ये जो S और ES है वो सबके साथ नहीं यूज़ होगा. जो S और ES है वो किसके साथ यूज़ होगा? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. नाउ यू विल से व्हाट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो हमारे पास तीन पर्सन होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी, अवर, अस, आवर सेल्स. ओके, सेकंड पर्सन इज यू, यूर एंड थर्ड पर्सन इज ही, हिमसेल्फ, हिज, शी, हरसेल्फ, हर, इट, they, themselves, them. Okay, so these are third person singular number. These three are third person singular number. So we use S or ES with he, she, it.
Okay, for example, she writes letter. Write is the first form of verb and we use s. और अगर हम सब्जेक्ट में she की जगह you कर दें, you enjoy music, तो हम यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे बिकॉज यू इज़ सेकेंड पर्सन एंड वी नो दैट कि हम एस और ई एस कहाँ पर यूज़ करते हैं, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. ठीक है, यू थर्ड पर्सन नहीं है, ये सेकेंड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट, अब अगर हमें ये नेगेटिव में चेंज करना हो तो नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं डू और डज का. सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अगेन सेम वही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज़ करेंगे डज का, और उसके अलावा बाकी जितने भी होंगे उनके साथ हम यूज़ करेंगे डू का. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी डज नॉट राइट लेटर. शी क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमने इसके साथ डज का यूज़ किया. शी डज नॉट राइट लेटर. नेक्स्ट सेंटेंस, यू डू नॉट इंजॉय म्यूज़िक. यू इज़ द सेकेंड पर्सन, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, डू का. यू डू नॉट इंजॉय म्यूज़िक. ओके, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. It is used to express an action taking place at the time of speaking. Means हमारा जो काम है वो अभी किया जा रहा है, taking place at the time of speaking. And its rule is subject plus is-am-are plus first form of verb and ing and then object. अब आपको पता है कि इज़ हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. आर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. और एम का हम यूज़ किस लिए करते हैं, आई के साथ. ठीक है, इज़ का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और आर का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर. शी इज़ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इज़ का यूज़. देन write is first form of verb and we use ing and it is an object. Next, they are enjoying music. They is plural number, so we use are. Enjoy is first form of verb and ing, then object. Done. Next is present perfect. It is used to show an action started in the past and has just finished. Means ये क्या दिखाता है कि हमने पास्ट में जो काम करना शुरू किया था वो हमारा काम अभी ख़त्म हो गया है. इसका रूल है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगेन वी नो सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का, एंड हैव का यूज़ हम करते हैं आई के साथ एंड प्लूरल नंबर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ रिटर्न अ लेटर. शी इज़ सिंगुलर एंड वी यूज़ हैज़. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रोट, रिटर्न, एंड अ लेटर इज़ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, वी have enjoyed music. We is plural subject, so we use have, and enjoyed is the third form of verb and music is the object. Done. Next is present perfect continuous. This tense shows the action which started in the past and is still continuing. मीन्स ये जो टेंस है वो ये बताता है कि जो काम हमने स्टार्ट किया था वो अभी भी चल रहा है. एंड इट्स रूल इज़
subject plus has have plus been, first form of verb ing, then object and since for. Okay, since and for both are used to talk about time. मीन्स ये हमें टाइम के बारे में बताता है. सिंस मीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फॉर इज़ यूज्ड फॉर ड्यूरेशन. सिंस इज़ यूज्ड टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, जब हमने काम करना शुरू किया था. एंड फॉर इज़ यूज्ड टू शो द लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, कि हमारा जो काम है वो कितने समय से चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 8 AM. मतलब क्या हुआ कि मैं 8 बजे से 8 AM से पढ़ रहा हूँ. मतलब मैंने पढ़ना कब स्टार्ट किया था, जब 8 बज रहे थे. नेक्स्ट, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years. मतलब क्या हो गया कि वो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं. मीन्स ये हमको जो फॉर वर्ड है वो हमको क्या दिखाता है, हमको ड्यूरेशन बताता है. ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, की जो हमारा काम है वो कितने समय से, जैसे यहाँ पर वर्ड क्या है, लिविंग, तो हम कितने समय से रह रहे हैं, फॉर 5 years, कि हम यहाँ पर 5 साल से रह रहे हैं. सो सिंस इज यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फॉर इज यूज्ड टू शो द लेंथ ऑफ एन एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. Okay, so we have completed the present tense. Now we will discuss the past tense in next video. Okay.